आई गेस सबको रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, राइट है ना? सर यस सर ओके, सो यस अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड हम लोग काफी अच्छे पेस में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड हमने जस्ट लास्ट वीक में हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड खत्म किया, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, जो कि नीट के एग्जाम से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली आज हम क्या पढ़ेंगे, आज है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, दैट इज जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिसिटी के बारे में। ये काफी इजी चैप्टर है, ठीक है ना? इसके बारे में पढ़ाई करने वाले। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ नीट एग्जाम के, तो आपको ये देखना है, अगर जब मैं बात करता हूँ नीट एग्जाम में, तो इसमें क्या पूछते हैं, उसमें बेसिकली आपका ट्रेंड्स पूछा जाता है, आपका ट्रेंड्स पूछ जाते हैं। और जो इस चैप्टर में जो आपका एक्सेप्शन केस है, वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है। बाय जैसे हम क्लास आगे बढ़े कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको प्रॉपरली हर चीज के ट्रेंड्स और उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है बच्चों? तो सर स्टार्ट के चैप्टर, नया चैप्टर। यस यस सर यस चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 के बारे में। काफी सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने हेडिंग में देखा होगा, सबसे पहले लिखा था वहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्या लिखा था वहाँ पे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस। जी बच्चा। तो ये जो वर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, हमें इसको करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मैं आपको बताऊं हमें इसकी क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपका बहुत सिंपल शासन होगा। तो आप जरा मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। अगर आपको मैं बोलता क्लासिफिकेशन करना, आपको किसी चीज को क्लासिफाई करना हो, तो उसका मतलब आपके माइंड में, उसका माइंड में क्या आएगा? माइंड बताइए बच्चा। सर उसके डिटेल के बारे में बताना स्टडी करने के लिए। एक स्टडी करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, एंड उसके डिटेल एनालिसिस करने के लिए, डिटेल एनालिसिस करने के लिए, राइट? हम ये यस देखते हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा? अगर मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आप ये बोलोगे जो एलिमेंट का सिमिलर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, हम उसको एक ग्रुप रखेंगे, और जो इसका जिसका अलग प्रॉपर्टी वो अलग रखेंगे। अब सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं आपके किचन के बारे में, अगर जाओगे तो खाना के बारे में, ऐसे स्पाइसेस के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? आप धनिया या फिर जो वेजिटेबल्स है वो आपका अलग ट्री होगा, जो मसाले का अलग ट्री होगा, एंड आपका जो नमकीन या मीठा उसका अलग ट्रे होगा, राइट? तो हम क्या सबको अलग रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या उसको इजीली वो फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक रीजन होता है। हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसके स्टडी भी कर सकते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उसका इजी टू फाइंड कर सकते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन मतलब देखा। अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो होता क्या है, हम ये बेसिकली बोलते हैं, दैट इज the elements with similar properties, elements with similar properties, the element with similar properties are grouped together, are grouped together. वेरी गुड इवनिंग केतकी बच्चा है, कैसे हो बेटा केतकी? बढ़िया केतकी, यस सर। बहुत बढ़िया। तो सर आप आप कैसे हो? मैं बढ़िया बच्चा। हाय दीक्षा बेटा। सो आप दोनों काफी अच्छे टाइम पे हो, हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, हम जस्ट बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अभी है ना उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमने ये देखा, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, बिकॉज उसको स्टडी करने के लिए, उसका डिटेल एनालिसिस करने के लिए, और उसको इजी टू फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमको जल्दी मिल जाए, वो एलिमेंट हमको जल्दी मिल जाए। फिर हमने ये देखा, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, है ना? सिंपल सी बात है, जिसका क्या होगा सिमिलर प्रॉपर्टीज, को क्या होगा उसको हम साथ में रखेंगे। यस या नो बच्चों? यस या नो? यस सर जी बेटा। तो आपने ये वाला पार्ट देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी उसको हम एक साथ रखते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, अगर आप जाते हैं स्कूल के अंदर, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके एक साथ रहेंगे, जो दूसरे फ्रेंड वो आपका अलग दूसरे ग्रुप रहेंगे। तो मतलब क्या वहाँ पे ग्रुप आ रहा है, क्या आ रहा है? आपका ग्रुप आ रहा है। अगर टीचर आपको ये बोलेगी कि जो मस्ती करता है, जो मस्ती वाले बच्चे हैं, वो ग्रुप कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, वो जो मस्ती वाला ग्रुप है, उनमें क्या होगा, जितने भी बच्चे होंगे सारे से मस्ती कर रहे हैं, सारे के सारे क्या वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चों मैडम पता चल जाएगा।
और कोई बोलेगा कि हाँ ये लोग घूमने वाले बैच वाले हैं, तो मतलब क्या, तो टीचर ये बोल गया आपको, हाँ वो जो घूमने वाला बैच है वहां पे क्या होगा, आपका हर एक बच्चा क्या कर रहा है वहां पे थोड़ा सा घूमने की टेंडेंसी करता है। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं एटम्स या एलिमेंट्स को क्या करते हैं उसको सिमिलर प्रॉपर्टीज से ग्रुप करते हैं, हमें क्या मिला उसको, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इजी फाइंड कर सकते हैं, है ना बच्चों, राइट। यस सर। अब देखो अभी देखो बच्चों, अभी है ना जो आपका स्टार्टिंग वाला फेज है वो हम उसका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हम उसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि आपका जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसका हिस्ट्री क्या था, पर अब आराम से उसको हम आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जो आपका सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था लेविशियर, जिनका नाम क्या क्या था बच्चों, लेविशियर था। लेविशियर, तो लेविशियर ने क्या किया, जब लेविशियर आए थे उस टाइम ईयर था 17 कितना था 1739, कितना सॉरी 39 नहीं 89, 1789 था। उस टाइम पे क्या था आपका ओनली 33 एलिमेंट्स वर नोन, 33 एलिमेंट्स वर नोन। ये क्या थे, पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट को साथ में की कोशिश की। फिर क्या है, फिर आपका एक दूसरा साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉबिनियर, है ना, सुना आई थिंक सुना होगा राइट अपने बच्चों के बारे में, यस सर। डॉबिनियर के बारे में। तो ये कब आया था बच्चों, ये आया था आपका 1829, ये आपका 1817 1870 के 1829, मुझे क्योंकि अलग बुक में अलग लिखा है, जहां तक मैं देखा था मैंने ना 1829 लिखा था, एक बार आप भी चेक करना, शायद 1829 था या फिर 1817 था शायद, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, एक बार आप देखना, ठीक है ना, आप मुझे बताना उसके बारे में। तो क्या था, जब डॉबिनियर आए थे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किसके वजह से, ट्राइड्स के बेस में, किसके बेस में बच्चों, ट्राइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। बेसिकली क्या था बच्चों, वो काफी सिंपल था, उन्होंने क्या किया, एक क्या किया उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप किया 3 के ग्रुप में, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एलिमेंट ए बोला, उन्होंने बी बोला एंड सी बोला, मतलब उन्होंने क्या किया, 3 के एलिमेंट को ग्रुप किया था, और जो उनका डॉमिनेटर थे उन्होंने ना एटॉमिक मास से उसको क्लासिफाई किया था। उन्होंने ये बोला, अगर हम क्या लेंगे, पहले का एटॉमिक फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक लेंगे एंड आपका लास्ट सी का एटॉमिक मास लेंगे, अगर मुझे बी का एटॉमिक मास, तो क्या करूं मैं, उन दोनों एवरेज होगा, अगर मैं क्या करता हूँ ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 करता हूँ, मतलब कि ए एटम का मास और बी एटम का मास उनका एवरेज देता हूँ, तो क्या मुझे बीच वाले एटम से क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ये क्या था आपका लॉ ऑफ ट्राइड के बारे में था, ठीक है बच्चों, समझ गए, यस या नो, यस सर। है ना। तो ये क्या था, ये आपका लॉ ऑफ ट्राइड के बारे में था, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे क्योंकि काफी सिंपल है, और आपका नीट के अंदर ना इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको खाली इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपका एंट्रेंस में आएगा, ठीक है बच्चों, डन। फिर क्या हुआ, फिर आपका आया थर्ड साइंटिस्ट है, ये आया था आपका 1866, ये आपका 1866 में है, और इनका नाम क्या था, इनका नाम था जॉन न्यूलैंड था, जॉन न्यूलैंड था। अब क्या हुआ, जब जॉन न्यूलैंड आए उस टाइम क्या था, उस टाइम आपका 56, उस टाइम आपका 56 एलिमेंट्स वर नोन, क्या था आपका वहां पे आपका 56 एलिमेंट वहां पता थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने क्या था उसको एटॉमिक मास से अरेंज किया था, और उन्होंने ये बोला, न्यूलैंड ने ये कहा था कि जो आपका एलिमेंट होगा, जो आपका उन्होंने बोला दैट इज एवरी 8th एलिमेंट of the group will show similar property, ठीक है ना। तो जॉन न्यूटन ने क्या बोला, उन्होंने 56 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया, उन्होंने ये बोला कि जो आपका 8वां जो एलिमेंट हो क्या होगा, वो आपका पहला जो एलिमेंट है
उसकी प्रॉपर्टी से बिहेव करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। यस सर। और जो आपके जॉन न्यूलैंड थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आपका इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। अब ये ऑक्टेव क्यों बोल रहे बच्चों? ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? अब देखो, जैसे आपने सुना होगा दैट इज सा रे गा मा पा धा नि सा, दैट इज आपका जो आपके म्यूजिक के जो नोट्स हैं वो क्या आपका एवरी जो आपका आठवां जो नोट हो कैसा होगा वो पहले से वापस मैच आ जाएगा। तो उन्होंने भी ये बोला था जो भी एलिमेंट्स है क्या होगा? जो आपका आठवां जो एलिमेंट हो क्या होगा आपका? वो आपका पहले एलिमेंट को उसका सिमिलर बिहेवियर शो करेगा। समझ गए बच्चा? यस सर। तो ये क्या था? ये क्या था आपका? ये जॉन न्यूलैंड से आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बताया था। समझ गए? डन? यस। अब देखो ये भी खाली है ना, आप ये समझो ये भी खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि है ना सिंपल सी बात है, ये भी आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछा नहीं जाता। तो जो पूछा जाता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आपके आते हैं मेंडलीव से, मतलब मेंडलीव भी नहीं आता मोस्टली। ये आपका इसके बारे में तो बेसिक क्या था, आपको डॉबने के बारे में पता होना चाहिए और आपका किसका? जॉन न्यूलैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो डॉबने क्या था आपका? एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया था, और जो आपके जो जॉन न्यूलैंड से उन्होंने आपका ऑक्टेव के फॉर्म में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। समझ गए बच्चों? डन? यस सर। सारे बच्चे डन हो गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। पक्की बात? यस? यस सर। ओके, चलो और बहुत बढ़िया बढ़िया। ओके, अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी है ना एक साइंटिस्ट है जिनका वो आया था आपका 1869, वो 1869 में है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका मेंडलीव। लॉदर। क्या नाम था? सर लॉदर मेयर्स भी थे। हाँ, जो आप वो भी हम पढ़ेंगे, जो आपका मेजर है कल उसके बारे में बाकी समय ना खाली इंफॉर्मेशन टाइप उसको लेके सकते, ठीक है ना? ओके, ठीक है बच्चा? यस ओके, अब देखो अब क्या है? मेंडलीव है। अब देखो, अब मेंडलीव है। अब क्या था? मेंडलीव से पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, उसको क्लासिफाई किया, ठीक है ना? और जब मेंडलीव आए थे उस टाइम ना कितना था आपका? 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स वहां प्रेजेंट थे। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ? मेंडलीव पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को रॉस और कॉलम में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस है, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस है, ठीक है ना, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उसको पीरियड कहेंगे। और आपका जो आपका मेंडलीव है उसमें कितने पीरियड था बच्चों? आप बोलो कितना? 7। कितना आपका? 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स थे। कितना था? 7 पीरियड था। और ने ये बोला जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हो गए, जो आपके ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, तो उन्होंने क्या बोलता? जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होंगे, जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप बोलेंगे। जिसे हम ग्रुप बोलेंगे। और आपका कितना ग्रुप है बच्चों? 18। नहीं बच्चा, नहीं, ये तो 18। ये आपका मेंडलीव है ना, तो कितना? 8। कितना आपका? 8 ग्रुप था ना बच्चों? यस सर। हाँ, मॉजले, जो आपका हेनरी मॉजले है ना, वहां पे आपका 18 ग्रुप क्या आएगा? वो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल वाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो मेंडलीव वाला आर्ट है इसका नोट डाउन करिए। तो मेंडलीव जो है क्या था आपका? 63 एलिमेंट्स थे वहां पे थे, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया रॉस और कॉलम्स के बारे में, ठीक है ना? और उन्होंने कैसे किया था? वो जब एलिमेंट्स आए थे उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके एटॉमिक मोस्टली उसके एटॉमिक मास से एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से, केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों? तो आप आपको क्या ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे मेंडलीव के बारे में? किसका? मेंडलीव पीरियड टेबल के बारे में। तो क्या होगा? आपके बोलोगे वहां पे आपका 7 पीरियड है और आपका 8 क्या होगा? आपका 8 ग्रुप्स होगा। समझ गए? डन? गलती मत करना, है ना? इसको नोट डाउन करना, ये काफी एमपी, इसको प्लीज नोट डाउन करना, ठीक है? डन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब क्या हुआ? अब मंडलीव ने क्या किया? बेसिकली मंडलीव ने क्या किया? जो एलिमेंट्स थे, जो आपके एलिमेंट्स थे, उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, उसके हाइड्राइड से क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या देखा? जो एलिमेंट का ऑक्साइड मतलब क्या बच्चों? अगर कोई एलिमेंट क्या अगर वो ऑक्सीजन से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑक्साइड बोलेंगे। अगर वो आपका हाइड्रोजन से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हाइड्राइड कहेंगे। समझ गए? यस। Yes, sir. अब देखो, अगर अगर मैं आपको बोलता हूँ MgO, अगर मिलता हूँ आपका MgO, ये क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा? ये आपका ऑक्साइड के ग्रुप में आएगा। ठीक है ना, ये आपका ऑक्साइड ग्रुप में आएगा। तो बेसिकली जो मैंडलीव थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स लिया। उन्होंने ये देखा जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड का सेम नेचर है उनको एक ग्रुप में रखा और बाकी को अलग अलग क्लासिफाई करने की कोशिश किया। अब देखो, जो मैंडलीव थे ना, उनका जो पीरियड टेबल था उनमें ना कुछ आपके बहुत सारे एडवांटेज थे। उनमें आपका क्या था? बहुत सारा एडवांटेज था। और एडवांटेज क्या था मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ उसके एडवांटेज के बारे में, तो देखो क्या होगा? आप ये बोलोगे, देखो मैंडलीव ने क्या बोला था? मैंडलीव ने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ये था दैट इज the elements which were not discovered, उनका प्लेस क्या था? उनका प्लेस उसने क्या था? वैकेंट क्या था? उसको प्लेस उसको वैकेंट रखा था, खाली रखा था। ठीक है ना, उसका खाली रखा था। तो देखो मैंडलीव कितना स्मार्ट नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या बोला? जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो एलिमेंट जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनमें क्या होगा? उनका भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और उनका जगह यही होगा। तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली आपका जो एल्यूमिनियम है और आपका जो सिलिकॉन है, उसकी जगह था, उसके नीचे क्या है? तो उन्होंने वैकेंट क्या था? उसका वैकेंट स्पेस था, यहाँ पे खाली जगह था, क्योंकि वहां पे आपका डिस्को नहीं हुआ था। और उन्होंने क्या बोला? ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, उसका नाम वहां पे उस टाइम क्या दिया था? क्योंकि एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जो खाली जगह था उसका नाम क्या रह गया? उसका नाम रह गया आपका एक्का एल्यूमिनियम एंड आपका एक्का सिलिकॉन। है सिलिकॉन। ना? आई थिंक आपने सुना होगा, राइट बच्चों? सुना होना Yes, इसके sir. बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर क्या हुआ? फिर बाद में जब आपका फर्दर जब आपका रिसर्च हुआ, बहुत सारे चीजें खोजा गया, तो तब ये पता चला जो आपका एक्का सिलिकॉन जो आपका एक्का एल्यूमिनियम है वो क्या है? वो आपका गैलियम है, जी है। और आपका जो एक्का सिलिकॉन वो क्या आपका? वो आपका जर्मेनियम। बेसिकली क्या है? ये आपका गैलियम है और ये क्या है? ये आपका जर्मेनियम। ठीक है ना? तो मतलब क्या उन्होंने ये बोला, जो एक का एल्यूमिनियम हो, जो आपका एल्यूमिनियम है गैलियम के साथ उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थे। तो क्या था आपका? उससे वैकेंट स्पेस वहां पे रखा गया था। समझ गए बच्चों ये पार्ट? तो ये क्या था आपका मैंडलीव का? ये आपका मैंडलीव का Yes, sir. इंपॉर्टेंट एडवांस, ये आपका उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज था। समझ गए? Yes, sir. समझ गए Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब देखो, अगर मैं हम उसको फास्ट एक बार रिविजन करें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं जो आपका मैंडलीव था उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से उसको असाइन किया। उन्होंने ये बोला जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज होता है उससे क्या कहा? उसको पीरियड कहा। और जो आपका वर्टिकल कॉलम उसको क्या? उसको ग्रुप कहा। और हमने ये देखा जो आपका मैंडलीव है उसमें आपका 7 पीरियड है और कितने ग्रुप है बच्चों? वहां पे आपका 8 ग्रुप। ओके। अब देखो, अब क्या हुआ? फिर आपका जो आपके मैंडलीव थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को लिया और जिन ऑक्साइड का सेम केमिकल प्रॉपर्टी को उनको सेम साइड रखा और जिनका अलग हो जिनको अलग रखा। फिर क्या? फिर आपका ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड एडवांटेज क्या था? जो एलिमेंट्स वहां पे डिस्कवर नहीं हुए थे मैंडलीव के टाइम पे, जो आपका एलिमेंट आपका डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके लिए एक्स्ट्रा जगह रख दिया। और मैंडलीव ने ये कहा जो एलिमेंट्स फ्यूचर में जो डिस्कवर होंगे
उनका क्या होगा, उनका सेम यही आपका उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा और उनका जगह भी यही होगा। इसको क्या नाम दिया गया, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। क्यों, ये आपके एल्यूमिनियम के नीचे आता है इसलिए उसको क्या बोला, उसको एक का एल्यूमिनियम कहा और एक का सिलिकॉन कहा। फ्यूचर में जब आपका स्टडीज देखा गया तो क्या देखा गया, जो आपका एक का एल्यूमिनियम वो क्या था, वो आपका गैलियम था, और जो आपका एक का सिलिकॉन वो क्या था, वो आपका जर्मेनियम था। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात, समझ गए? डन? क्वेश्चन ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बच्चों 1 मिनट देता हूं मैं आपको, आप एक बार थोड़ा देख लो इसको। अगर आपको हो जाएगा प्लीज हमें थम्स अप डाल देना, तो मैं समझ जाऊं कि हम आगे उसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चा, एक बार देख लो इसको। कम ऑन। थैंक यू प्रीति, थैंक यू शगुन बेटा, थैंक यू अनामिका, थैंक यू नीता, थैंक यू तनिष, थैंक यू केतकी, थैंक यू विवेक, थैंक यू पल्लवी, नेहा, राशि। चलिए बहुत बढ़िया। आई होप मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना। ये हमने देखा इसके मेंडलीव के एडवांटेज, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, काफी सिंपल है। आई थिंक अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, काफी सिंपल है, राइट? डन बच्चा? यस? Yes, sir. ओके। अब देखो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम अगर मैं बात करूं इसके लिमिटेशन के बारे में, अगर मैं बात करूं इसके लिमिटेशन के बारे में, तो देखो बच्चों, तो बेसिकली आपका जो मेंडलीव था उसका बेसिक 3 लिमिटेशन के बारे में रखा गया था। वह क्या था? ओके, हमने ये देखा मेंडलीव ने क्या किया, जिसका एटॉमिक मास क्या था, कम होगा वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। तो हमने इसको ऐसा देखा गया। अब देखो हुआ क्या, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप मतलब क्या हो बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर बट आपका Different मास होगा। हाँ सॉरी, आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। तो हमने ये देखा, जो आपका पोजीशन, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स was unclear। हमने ये देखा कि जो आपका, देखो सिंपल सी बात है, जब आपका मेंडलीव आए थे ना, तो उस टाइम क्या था, आइसोटोप के बारे में पता नहीं था, तो मेंडलीव ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब जब फ्यूचर में जब आपका स्टडीज देखा गया, मतलब कि बहुत सारा रिसर्च हुआ, तो ये देखा गया एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं, लेकिन मेंडलीव के टेबल में आपका तो उसके बाद जगह था ही नहीं। तो आपका जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप कहाँ रखे, वो आपका मेंडलीव का टेबल फेल कर, ये आपका बता नहीं पाता है। ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन। क्यों, आप क्या बोलोगे, बिकॉज जो आपका आइसोटोप्स हैं, जो आपके आइसोटोप्स हैं, द आइसोटोप्स नॉट वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, कब, जब आपका मेंडलीव का टाइम था, एट दैट टाइम। ठीक है ना, समझ गया बच्चा? डन? Yes, Yes, sir. ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सेकंड लिमिटेशन के बारे में, तो क्या बच्चों, हम ये देखते हैं कि दैट इज, मेंडलीव ने क्या बोला, जो जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका बाद में आएगा वो आपका बाद में आएगा, मतलब कि जिसका कम होगा पहले आएगा और जिसका बाद में आएगा। तो हुआ क्या, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो आपका एटॉमिक मास का ट्रेंड था, जो आपका एटॉमिक मास का जो ट्रेंड था, वो आपका स्पेसिफिक नहीं था, नॉट स्पेसिफिक। अब ऐसा क्यों है बच्चों? अब देखो, एक हम ये जानते हैं, देखो आपका कौन सा था, पहले आपका आयरन आता है, फिर आपका कोबाल्ट आता है, फिर आपका निकल आता है, राइट बच्चों? कैसे नो? पहले कोबाल्ट, पहले आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल आता है। अब देखो हुआ क्या, जो आयरन है उसका मास कितना होता है बच्चों, उसका मास होता है 55.86, कितना 85 होता है। जो कोबाल्ट है उसका मास होता है आपका 58.93, और जो आपका निकल उसका मास कितना होता है, उसका मास आपका 58.71, क्या था आपका 71। अब देखो बेसिकली इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसके साथ ये होना चाहिए था, जो निकल है वो पहला आना चाहिए था, निकल आपका पहले आना चाहिए था, और कोबाल्ट आपका बाद में आना चाहिए था। यस या नो? Yes, sir. अब देखो ऐसा क्यों, अब सिंपल सी बना, निकल का मास कम है तो पहला आना चाहिए, लेकिन ये क्या था, अरेंजमेंट ऐसा गया, क्यों, बिकॉज ऑफ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये क्या था, ये आपका मेंडलीव बता नहीं पाया। तो ये क्या था, ये आपका
लिमिटेशन आपका मेंडलीव के बारे में। डन बच्चा, समझ गए? Yes, sir. ओके, यस इतना देखा। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन के बारे में। तो थर्ड लिमिटेशन क्या था बच्चों? आप ये बोलोगे दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, that is the position of hydrogen was not assigned. ऐसा क्यों बच्चों? क्यों? देखो कभी क्या था, जो कभी कभी जो है वो आपका एसिड के साथ वो आपका मेटल से भी कंबाइन होता, वो आपका नॉन मेटल से भी कंबाइन होता, तो वो आपका दोनों डिजिट शो करता। तो क्या था आपका जो मेंडलीव है उसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था? ये बेसिकली आपका मेंडलीव का 3 लिमिटेशन था। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर बच्चों एक बार देख लो अच्छे से ये वाला पार्ट। एक बार इसको, ये अगर हो जाएगा ना तो मुझे एक बार थम्स अप डाल दो, फिर मैं आपको थोड़ा ऊपर वाला पार्ट बता दूं। देखो अगेन बोल रहा बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये मैं बोलूंगा ऐसा पार्ट एग्जाम नहीं आता। हाय लेखराज बच्चा, गुड इवनिंग। यस बच्चा, थैंक यू सो मच बच्चा, एकदम से ओके। ये वाला पार्ट एक बार इसको देख लो, ये भी काफी सिंपल है, ये भी आपका काफी सिंपल है। ओके, देन कहां अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका मॉडर्न पीरियड टेबल, आपका मॉडर्न पीरियड टेबल पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डन? Yes, sir. ओके चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यस, ये क्या आ गया? ये आपका आ गया मॉडर्न टेबल हाँ, अब आपका ये मॉडर्न पीरियड टेबल आ गया। अब देखो बच्चों, इसमें से ना एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखो हुआ क्या, फिर आपका साइंटिस्ट है जिनका नाम था 1913, वो आपका 1913 में आए, जिनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था आपका हेनरी, क्या नाम था उसका? हेनरी मुसले Henry Moseley. ये क्या था आपका? हेनरी मोज़ले था। अब देखो 1913 में आपका हेनरी मोज़ले आए और उन्होंने क्या देखा? वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो आपके क्या थे? वो आपका एक्सपेरिमेंट करे थे। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट किस पे करे थे? वो करता आपका एक्सरेस, वो आपका एक्सरेस के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट करते, वो आपका एक्सरेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते। तो उन्होंने ये चीज नोटिस किया, जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स है, उन्हें ये देखा डिफरेंट एलिमेंट क्या था आपका? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था। क्या था आपका? डिफरेंट एलिमेंट से क्या था आपका? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था। डिफरेंट क्या था बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब देखो एक्सरे क्या है? एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। एक्सरे क्या आपका? एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम क्या करते हैं कोई एलिमेंट को एक्सरे से पास करते हैं तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट क्या होगा? एक खुद का अलग अलग क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। अब क्या हुआ? अब उन्होंने ये देखा, जो आपके मौजे थे, उन्होंने क्या किया? हाँ, ये वाला पार्ट ध्यान समझना, ये वाला पार्ट ध्यान समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब उन्होंने क्या किया? जो हेनरी मौजे थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने हाँ, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ कैसे प्लॉट किया बच्चों? यहाँ पे इन्होंने लिखा Z मतलब क्या बच्चों? ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखा? यहाँ पे आपका अंडर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका जो y है वहां पे आपका रूट फ्रीक्वेंसी रखा, और x में क्या आपका? एटॉमिक रखा। तो क्या हुआ? तब ये देखा उन्होंने, जब हम करते हैं रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस z को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा है? ग्राफ ऐसा है, ग्राफ आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है, आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। अब देखो ये क्या कहता है? ये मौजे करते हैं। अब मौजे ये सोचा, अगर मैं रूट फ्रीक्वेंसी और आपका एटॉमिक मास को प्लॉट करता हूं, अगर क्या किया उन्होंने? कुछ सिंपल, आगे दूसरा ग्राफ बनाया। क्या क्या वापस बच्चों? यहाँ पे आपका रूट फ्रीक्वेंसी आया, मतलब क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी का 1/2 पावर, मतलब क्या? रूट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका एटॉमिक मास, यहाँ पे आपका एटॉमिक मास को प्लॉट किया, मतलब कि रखा। और उन्होंने क्या किया? यहाँ पे आपका एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रखा और यहाँ पे रूट फ्रीक्वेंसी का। तो ग्राफ कैसा है?
ग्राफ ऐसा 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 आपका ग्राफ आया, ऐसा आपका टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया। क्या है आपका बच्चों? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया। समझ गया बच्चा? क्या समझे जल्दी बताओ? Yes, sir. क्या समझे? Yes. क्या समझोगे? आप ये बोलोगे जब हमने क्या रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का प्लॉट किया, आपका स्ट्रेट लाइन आया। और जब हम करते हैं रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास को प्लॉट करते हैं, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता। समझ गया बच्चा? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ? अब देखो, इससे मौजले का एक बात बोला, इससे क्या हुआ? मौजले एक बात बोला। तो जो मौजले थे, जो आपके मौजले थे, उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया। उन्होंने ये बोला जो आपका एटॉमिक नंबर है, क्या कर रहे हैं, जो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, वो आपका मोर, इट इज क्या, इट इज मोर फंडामेंटल, इट इज मोर फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या? बेसिक है। तो उन्होंने ये बोला कि हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से नहीं, हमें क्या करना पड़े, उसको एटॉमिक नंबर से प्लॉट उसको क्लासिफाई करना चाहिए। तो क्या था आपका मौजले का। ऐसा क्यों क्या बच्चों? बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया। उन्होंने क्या किया? ग्राफ को प्लॉट किया। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों एक बार इसको देख लो, ठीक है ना? एक बार अगर आपका हो जाए तो प्लीज समझो, थम्स अप एक पूरा समझ लो कि मैंने अभी क्या बताया आपको, और मैं आपको थोड़ी देर पूछता हूँ उसके बाद, ठीक है बच्चा? ओके, कम ऑन, एक बार देख लो। सर जब हम एटॉमिक नंबर लेंगे तब हमारा ग्राफ स्ट्रेट पोजीशन में होगा, और जब एटॉमिक मास लेंगे तब कर्व में होगा। कर्व नहीं बोलूंगा, मतलब कि आपका आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, कर्व नहीं आएगा, कोई स्ट्रेट अलग ग्राफ आएगा, मतलब कि लीनियर फंक्शन नहीं होगा ऐसा। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चा? यस सारे बच्चे? Yes, sir. नियति, आंचल, विवेक, नेहा, आरती, सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नीता बेटा, ओके, वंश बेटा, समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके, ओके, तो हमने ये पार्ट देखा। तो बेसिकली क्या हुआ, इससे हमें ये पता चलता है, उन्होंने ये बोला कि जो आपका मॉडर्न टेबल, उसमें क्या चाहिए, करना चाहिए हमें, हमें जो एलिमेंट्स है, हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से रखना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास से। किसने कहा सबसे पहले? आपका हेनरी मॉजले ने कहा। समझ गया बच्चा? यस? यस Yes, सर। yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम इसका इसका हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काफी सिंपल है। अब देखो, अब उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे थे, हम उसको उसके बाद लिखते हैं, ठीक है ना? उसके पॉइंट्स लिखते हैं। ओके, तो उन्होंने ये बोला दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function, ऑफ periodic, द एटॉमिक नंबर। एकदम से बचा, periodic function of their atomic number। तो ये क्या था? ये आपका मॉजले का स्टेटमेंट था। क्यों, कैसे बचा बच्चों? बिकॉज हमने क्या किया, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया। ग्राफ कैसा है बच्चों? ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट Line. हाँ, तो एग्जाम है ना, इसको ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका आईएमपी पार्ट। कौन सा? ग्राफ के बारे में। समझ गया बच्चा? यस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, अब हुआ क्या, ये जो आपका टेबल है, ये जो आपने ऊपर जो थोड़ी देर पहले देखा, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल हो, क्या हम उसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं आपका लॉन्ग, क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग फॉर्म फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। टेबल टेबल। बोलते हैं उसको, हम ये बोलते हैं। ओके, ये हमने देखा। अब देखो बच्चों, ये हमने देखा। अब देखो, अब क्या हुआ, हमने ये बोला जो आपका हॉरिजॉन्टल रॉस है, जो आपका हॉरिजॉन्टल रॉस है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उससे बोलेंगे पीरियड्स। जो आपका जो आपका उससे हम क्या बोलेंगे? उसको पीरियड्स बोलेंगे। और आपका कितने पीरियड बोलोगे? अब आपका ये आपका 7 पीरियड होगा। मतलब क्या, अगर मैं आपको अगेन, अगर मैं आपको यहाँ पीरियड टेबल बनाता हूँ,
अगर मैंने यहाँ पे ऐसा फ्री टेबल बनाया तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका ये टेबल ये कैसा होगा, 1 2 3 4, ये कैसा होगा, इसमें क्या बोलेंगे, हम इसको पीरियड बोलेंगे, यस सर। इसे हम पीरियड बोलेंगे। और जो कैसा होगा, जो आपका ऐसा होगा, दैट इज ऐसा, जो आपका ऐसा ये पार्ट है, वर्टिकल। जो आपका वर्टिकल हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, जो सर आपका ग्रुप उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, उसे हम ग्रुप बोलेंगे, ठीक ना। तो आप क्या बोलोगे, जो आपके वर्टिकल उसे क्या बोलेंगे, उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे। और आपका कितना ग्रुप बच्चों, आपका टोटल 18, कितना आपका 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ नो सर। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये लिखा है दैट इज द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड हैव सेम वैलेंस शेल। क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट्स हैविंग बिलोंग टू द सेम पीरियड हैव द सेम वैलेंस शेल। इसके मतलब क्या, वहां पे क्या होगा आपका सेम क्वांटम, क्या होगा नंबर, मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हो आप, सेम आपका बोलो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। मतलब क्या, यहाँ पे आपका एनक्यूएल क्या होगी, सेम हो, कब, जब बात करें आपका पीरियड की, जब आपका पीरियड के बारे में, मतलब क्या ऐसा इसके बारे में बात करेंगे। समझ गए बच्चों? यस। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपका बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप ये बोलोगे ये सब कैसे हैं, ये आपका सेम पीरियड के एलिमेंट है। आप इसमें कॉमन क्या होगा, आप कॉमन ये बोल पाओगे, जो बॉन्ड कैसा होगा, आप देखो अगर मैं बोलूं 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका 2s2 p2 होगा, यहाँ पे आपका 2s2 2p3 होगा, और यहाँ पे 2p4 होगा, यहाँ पे आपका 2p4। तो आप ये देख पाओगे जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कैसा है, वो आपका क्या, आपका ये वाला पार्ट है, क्या आपका 2 है, क्या होगा 2 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, वो उसका क्या होगा, वो आपका उस पीरियड में बिलोंग करता, वो आपका उस पीरियड में बिलोंग करता होगा। समझ गए? यस। उसका आउटपुट यस सर। ओके, इतना हमने दिखा, इतना हमने दिखा। और देखो आप ये भी जानते होगे, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, हम क्या बोलेंगे, हम उससे ये बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे वो कितने ग्रुप में होगा, वो आपका 4 ब्लॉक, वो आपका कितना ब्लॉक उसमें आपका, वहां पे आपका 4 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक बच्चों, 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोलोगे, एक आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ। एकदम सही। अब देखो ये जो आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्या है, ये आपका नंबर ऑर्बिटल्स भी है ना। तो आप ये बोलोगे जितने आपके ऑर्बिटल्स हैं ओके, उतना क्या होगा, उतना ही आपका ब्लॉक, क्या होगा आपका, उतना ही आपका ब्लॉक्स होगा, क्या होगा, उतना ही ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक्स, हाँ ब्लॉक्स की बात करो। समझ गए? तो ये क्या है, ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, और ये आपका नीचे आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है बच्चा, समझ गए? यस डन। सर। देखो एक बार हम इसको वापस देखेंगे, ये आपका वापस देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे जो लिखोगे ये आपका एस ब्लॉक है, ये पूरा पार्ट ये कौन सा है, ये आपका पूरा पी ब्लॉक है, ब्लॉक। ये नीचे वाला आपका डी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है बच्चा, यस या नो? यस सर। ओके बच्चों, इतना ओके, ये आपने देख लिया, ये आपने इतना देख लिया। अब देखो बच्चों, क्या आपने मैजिक नंबर के बारे में पता है, इसके बारे में आपको मैजिक नंबर के बारे में? हाँ ओके, अगर आपको मैजिक नंबर के बारे में पता है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो क्या होता है बच्चा मैजिक नंबर, क्या को बता रहे हैं मुझे? सर 2 8 8 हाँ देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आप पे लिखूं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैजिक नंबर के बारे में, अगर यहाँ पे मैं मैजिक नंबर के बारे में लिखूं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 2,8,8,18,32 है ना। ये क्या होगा, ये आपको, हम इसे सेट ऑफ मैजिक नंबर, हम इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ मैजिक नंबर कहते हैं। लेकिन हम इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं बच्चों, बता पाएगा मुझे, हम इसे क्यों कहते हैं? सर क्योंकि ये मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। रेगुलर इंटरवल्स। हाँ सर ये सेम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, आप ये बोलोगे, अगर हम क्या करते हैं
किसी भी ग्रुप के बारे में, देखो ये देखो, ये आपका क्या होगा, ये आपका ग्रुप्स है, हमने क्या देखा, ये कैसा होगा, ये आपका डिफरेंट कॉलम्स होगा, तो क्या होगा, ये कॉलम्स आपको क्या ग्रुप होगा। आप ये बोलोगे जो भी आप ग्रुप्स है, जो भी आप ग्रुप होगा, आप ग्रुप का किसी भी एलिमेंट पकड़ लो, है ना, आप किसी ग्रुप पकड़ लो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप ये नंबर वहां पे रिपीट करते हो, क्या आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया एलिमेंट मिलेगा विद द सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो ये आपका लिथियम है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ओके, ये वाला पार्ट। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन में करता हूँ 2 ऐड, क्या करता हूँ मैं हाइड्रोजन में, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लिथियम मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, जिसका आपका एटॉमिक कितना है, आपका 3, कितना 3 है। 3 अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं, अगेन लिथियम में करता हूँ मैं 8, अब मैं लिथियम में 8 ऐड करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे सोडियम मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अब 3 प्लस 8 कितना आएगा, कितना आएगा आपका 11, कितना 11 आ जाएगा। 11 अब देखो, अगेन सोडियम में क्या, अगेन मैं क्या 8 ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 19 19 होगा, तो देखो यहाँ पे 19 दिख रहा होगा आपको, यस या नो, यस सर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो, अगर आप क्या करता हूँ मैं, इसके 18 ऐड करता हूँ, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 18 ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ मैं 18 को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रूबिडियम मिलेगा, कितना होगा उसका कितना होगा 37, आप है ना 19 प्लस 18 करो, तो कितना आंसर आएगा आपका, आंसर कितना आएगा 37, ठीक है ना। अगेन देखो, अगर आप यार रूडियम और एक 18 ऐड कर दो, कितना आएगा आपको, सीजियम मिलेगा, सीजियम मिलेगा। और आप अब देखो, अब देखो, अगर आप क्या करते हो, क्या करते हो, अगर आप 55 में करते हो उसको और 32 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कैल्शियम मिलेगा, तो क्या होगी, जिसका एटॉमिक कितना है 87। सिमिलरली क्या करोगे, अगर आप कोई भी ग्रुप की बात करो, अगर आप कोई भी ग्रुप में बात करो, अगर आप ये नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा, उसको प्रिसाइज मिलेगा, हम इसको क्या बोलते हैं, उसको मैजिक नंबर, क्या उसको मैजिक नंबर कहते हैं। समझ गए बच्चा, डन, यस सर कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी, नो सर तो समझ गए, इतना पार्ट समझ गए। अगर आप अगर आप समझ गए तो आप प्लीज मुझे थम्स अप डाल दो ना, तो मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए। ओके यस सर ओके, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू बेटा। ओके, अब देखो बच्चों, अभी क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके पढ़ेंगे। आज देखो, ये जो पढ़ाऊंगा ना आपको ग्रुप नंबर के बारे में, ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा आपका बच्चों, कौन सा नंबर बोला आपका, ग्रुप नंबर। आपको ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आई थिंक ये वाला पार्ट भी आप समझ गए, राइट। यस सर ओके, आगे बढ़ते। अब देखो बच्चों, ये तो हमने ये आपका अल्कली मेटल्स के बारे में, ओके कोई बात नहीं, हम इसको भी देखते हैं। अब देखो, एक काम करते हैं, ग्रुप में थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा रिफर करते हैं। जगह नहीं, राइट। ओके, यहाँ पे लिख सकते ग्रुप नंबर के बारे में, ठीक, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके चल, अब देखो, हम ये भी आपको पता होगा, मैं आपको पहले से मैंने आपको पहले सब कुछ लिखा देता हूँ। जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बोलते हैं। जो ग्रुप 2 है, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, राइट, एकदम सही बोला। जो आपका ग्रुप 11 है, जो ग्रुप 11 है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं कॉइनेज, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉइनेज मेटल। अब हम कॉइनेज को बोलते हैं बिकॉज जो आपका ग्रुप 11 में आता है वो क्या होता है, हम उससे क्या मानते हैं, उससे कॉइन्स, बनाते हैं, उसको कॉइनेज मेटल बोलते हैं। समझ गए बच्चा, डन। अब देखो बच्चा, जो आपका ग्रुप 11 है ना, जो आपका ग्रुप 11 है, उससे क्या आता है पता है, उसमें आपका आएगा क्या, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये आपका क्या होता है, ग्रुप 11 के एलिमेंट्स है, तो इससे हमको बोलते हैं उसको कॉइनेज मेटल, क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए।
डन। Yes, sir. Yes, sir. जो आप पे ग्रुप 16 है उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कैल्कोजन, उसमें क्या बोलेंगे Chalcogen. कैल्कोजन बोलेंगे। जो आपका ग्रुप 7 क्या बोलेंगे, ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो Halogen. काफी Halogen. हेलोजन, Halogen. ये आपको हेलोजन बोलेंगे। और जो आपका ग्रुप 18 है उसमें Sir, क्या उसको बोलेंगे, बोलेंगे noble gas. उसमें बोलेंगे नोबल गैस, Yes, उसका yes. नोबल गैस बोलेंगे। तो यस बस आई थिंक ये काफी पता आपको इजी, ये आपको इजी वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करते हैं आपका ग्रुप 1 के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है उसमें क्या होगा, उसमें आपका हर एक एलिमेंट्स का एकदम सही, उसमें एल्किलाइट मत बोलेंगे। और क्या होगा आपका जो उसका ग्रुप 1 होगा उसमें क्या होगा, उसमें अब जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, क्या होगा ऑलवेज कितना होगा, ऑलवेज कितना 1 होगा, क्या होगा ऑलवेज 1 होगा, समझ गए। Yes, sir. आप क्या बोलोगे इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऑलवेज आउटर मोस्ट या वैलेंस क्या होगा, इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, वहां पे आपको ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, वहां पे 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसके बारे में ग्रुप 2 के बारे में, तो क्या बोलोगे, जो ग्रुप 2 है उसमें आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, वो आपका कितना होगा, कितना होगा आपका 2, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए, कोई दिक्कत Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. नहीं ना, पक्का। अब देखो अच्छा बता बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ जो आपका मैग्नीशियम है, जो आपका मैग्नीशियम है उसके एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, तो आप बोलोगे 12 Magnesium का 12. होता है। तो आप क्या बोलोगे, आगे बोलो दैट इज, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक, हाँ अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1s2 2 6. 3s2 है, तो आप क्या बोलोगे, इसके हाँ लास्ट में 2 आ रहे हैं। इसमें आपका क्या, आपका इसके लास्ट कितना आपका प्रोटॉन आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपका सेकेंड ग्रुप का, ये आपका होगा आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा, और उसमें क्या बोलेंगे एल्कली अर्थ मेटल बोलेंगे, समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. ओके आगे बढ़े बच्चा, यस या नो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. और एक बात बच्चों, हमने ये भी देखा है जो आपके ग्रुप 1 और 2 है, जो भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा, वो आपके सारे मेटल, क्या आपके सारे मेटल्स होगा, वो आपके सारे मेटल्स, डन जी। Yes. ओके बच्चा एकदम से। अब देखो अब हम किसके बाद, ये कौन सा है, ये आपका पी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक के बारे, ये आपका पी ब्लॉक के बारे में, ये आपका पी ब्लॉक के बारे में। तो देखो जो ग्रुप 13 है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली। जो ग्रुप 14 है आपको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। जो ग्रुप 15 है उसे क्या बोलेंगे, पिनकोजन, क्या बोलेंगे इसको, पिंकोजन बोलेंगे। 16 को कैल्कोजन बोलेंगे, एंड आपके 17 को हेलोजन और 18 को आपको नोबल गैस बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों, यस या नो। यस Yes, sir. अब देखो बच्चों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, हम ये देखते हैं जो आपका, हम इससे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलेंगे बच्चों, बिकॉज इसमें जो आपका Sir, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्शन में जाता है। electrons में 2. एकदम सही, तो आप क्या बोलोगे, इसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, वो आपका पी में जाता है, वो आपका क्या, आपका पी ऑर्बिटल में आता है, क्या बोलते उसको, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोलते उसको, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, समझ गए बच्चा। यस ओके अब देखो जो आपका पी ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों, वो होता है आपका 13 का, आपका 13 14 14, 15, 16, 17, 18. ये क्या होते हैं, ये आपके क्या, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं ना, ये आप बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे जो आपका ग्रुप 13 है उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, तो आप बोलोगे जो ग्रुप 30 उसमें कितना होगा, वहां पे आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप 14 उसमें कितना 4 होगा। जो ग्रुप 15 उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और 16 में आपका क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 17 में आपका 7 होगा, और 18 कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ मान के चलो सल्फर के बारे में, अगर बात सल्फर क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो सल्फर उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16 होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज 1s2 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3p4. देखो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा, वो आपका 3s है। ये क्या आपका, ये आपका वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है।
तो आप क्या बोलोगे, आपके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बच्चों, तो आपका बोलो 4, सॉरी कितना बोलो 6, कितना होगा आपका 6, अगर ना 4 प्लस 2 करें तो कितना 6 आएगा। तो आप क्या बोलो, जो आपका सल्फर है कौन सा ग्रुप का है, वो आपका सर वो है 16 वो आपका 16 16 Chalcos ग्रुप का एलिमेंट, वो आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है। समझ गए बच्चों, यस या नो? यस सर यस ओके बच्चों, आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो जो आपका ग्रुप 16 है, सॉरी जो आपका पी ब्लॉक है उसमें क्या बोलोगे, वो आपका 13 से 18 होगा। उसमें क्या होता है, उसमें आपको कुछ, उसमें कुछ मेटल्स होंगे, उसमें कुछ मेटल्स होंगे, कुछ आपके नॉन मेटल्स होंगे, एंड आपके कुछ क्या होगा, कुछ आपका मेटल्स क्या होगा, कुछ मेटल्स होगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या बोलो, जो मेटल्स हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स, उसको सेमी मेटल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ग्रुप, जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, उसका आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका 1s2 होगा, और क्या होगा जो आपका NP एनपी वो कितना होगा आपका 1 से, वो आपका 1 से 6 तक रेंज करेगा, या तो 1 भी हो सकता है या तो आपका 6 भी हो सकता है। समझ गए बच्चा, यस या नो? यस सर यस ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े यस सर सारे बच्चे, यस या नो? ओके, यस अब देखो, अब देखो ये पार्ट, अब देखो ये आपका आता है, ये आपका आता है डी ब्लॉक। क्या सर, ये कौन सा आ गया, ये आपका डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। जो आपका डी ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या उसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखो आप क्या बोलोगे, ये आपको डी ब्लॉक क्यों बोलोगे, बिकॉज क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, वो आपका डी वो आपका एन माइनस, डी ब्लॉक वो आपका एन माइनस डी सेक्शन में आता है, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ गए, यस या नो? यस सर और जो आपका ग्रुप, जो आपका डी ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट होता है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वो 3 आपका to ग्रुप, 12 वो आपका ग्रुप 3 से लेकर 12 आपका ग्रुप, वो आपका ग्रुप 12 तक, वो आपका ग्रुप 12 तक जाता है। और जो आपके जितने भी एलिमेंट्स है आपका जो डी ब्लॉक, वो कैसा है, वो आपके साथ कैसा, वो आपका मेटल्स है, वो आपके सारे मेटल्स। metals समझ के बच्चा? यस सर यस सर ओके बच्चा, ओके ओके, एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा। अब देखो, अभी ना मुझे साथ साथ कर देना चाहिए था, आपका कैसे फाइंड करता है आपका ग्रुप नंबर करके, ये भी मैं आपको कर देता ठीक है ना, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो सिंपल है, अगर मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, आप ये बोलोगे जितना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा आपका, जितना आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, क्या होगा, उतना आपका ग्रुप नंबर होगा। अगर आपका मान के चलो, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो क्या बोलोगे, वो आपका ग्रुप पहला ग्रुप का है, वो आपका पहला ग्रुप का है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 है तो क्या बोलोगे आप, वो आपका सेकंड ग्रुप का है। समझ गया बच्चा, डन? यस सर अगर आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कौन सा, वो आपका फर्स्ट ग्रुप है, वो आपका फर्स्ट ग्रुप है। अगर आपका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलोगे, वो आपका सेकंड, वो आपका सेकंड ग्रुप। सेकंड समझ गया बच्चा, डन? यस सर अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक के बारे में, अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, इसमें जो आपका पी ब्लॉक है, अगर बात करूं पी ब्लॉक में, अगर आपको पी ब्लॉक क्या फाइंड करना है, ग्रुप में फाइंड करना है, ग्रुप नंबर को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सल्फर है, जो आपका सल्फर है, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया, देखो सल्फर है। अब देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, आप क्या बोलोगे, 6 6 है। अब देखो 6 है, जो सल्फर है उसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब क्या करोगे, अगर आपको इसका ग्रुप फाइंड क्या करोगे, आप क्या करोगे उसको 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो क्या करोगे 10
प्लस 6, तो क्या आंसर आएगा? 16. तो क्या आप क्या बोलोगे? 16. वो आपका 16th ग्रुप का एलिमेंट होगा। वो क्या आपका 16th ग्रुप का एलिमेंट होगा। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes, Sir. ओके। अब मान के चलो, अगर मैं लिखता हूँ आपका, अगर मैं आपको लिखता हूँ नाइट्रोजन, अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होगा? आप कैसे निकलो बच्चों? 15. सॉरी सर, अब उसका हाँ, अब इसके कैसे 10 plus number of electron, valence हाँ, electron. एकदम कैसे होगा? देखो 1s2 2s2 2p3 होगा बच्चों, है ना? Yes, sir. ये होगा। अब मुझे ये बताओ, इसका आप ये कौन सा है? ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वैलेंस शेल है। आपके Yes, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका? आप Sir, क्या लोगे? 5. 2 + 3 5. 5 है। आप उसको 10 ऐड कर दो। अब आपके उसको 10 से ऐड करो, तो क्या होगा आपका? 15. रहेगा। 15. तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का, वो आपका 15. 15 ग्रुप का होगा, वो आपका 15 ग्रुप का होगा। समझ गया बच्चा? Yes, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ये हमने देखा। अब देखो, जल्दी हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। अगर आपको डी ब्लॉक के निकालना, आपको ग्रुप नंबर फाइंड करना है। अगर आपको डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करो बच्चों? सिंपल है, फॉर्मूला क्या है? आप ये बोलोगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब सपोज करो, अब मान के चलो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, मान के चलो आयरन है, अगर मैं आयरन, तो आयरन का एटम नंबर क्या बच्चों? आप बोलो 26, आप क्या बोलोगे? 26 बोलोगे। अब देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, दैट इज आर्गन 4s2 आपका 36, है ना? ये आप क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। अब देखो, अगर आपको पूछेंगे ये आपका कौन से ग्रुप में है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, देखो इसको ऐड करो, देखो कितना आएगा? 8 आएगा। आप क्या बोलोगे? जो आपका आयरन है कौन सा ग्रुप का है? वो आपका 8th ग्रुप का है। ये आपका 8th ग्रुप का है, ये आपका 8th ग्रुप का है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके। अब देखो, कल आपका हम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अभी टाइम भी हो गया। आई गेस आप सबको समझ आया पार्ट? यस बच्चों? Yes, sir. ओके। तो यस बच्चों, यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल एकदम टाइम पे आ जाना, और कल हम क्या पढ़ेंगे? आपका ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, और आपका आगे जो आपका ट्रेंड्स होगा, जो मेटल कैरेक्टर होगा, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? डन? Yes, sir. ओके, बाय बाय बच्चों। सिया, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। चलो। Thank you, sir.